नमस्कार दोस्तों, हम PYQ सीरीज अपनी चल रही है जिसके अंदर लास्ट लेक्चर जो अपना हुआ था उसके अंदर हमने जियोमेट्री के PYQ क्वेश्चन किए थे और जो संस्कृत शिक्षा विभाग 2024 के अंदर क्वेश्चन आए थे वो हमने कर लिए थे। हम आगे आज और जियोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार ये अपनी सीरीज चलती जाएगी। लगभग आपके टोटल जो पेपर मिलाकर 700-800 क्वेश्चन ये होते हैं और हम जिस हिसाब से चल रहे हैं उसमें लगभग 40-45 क्लासेस के अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और आज से स्टार्ट हुई तो लगभग 1.5-2 महीने के अंदर ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास 2 मंथ और बच जाएंगे। तो ये जो एनालिसिस आपका होगा इनके माध्यम से बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट आपको मिलने वाला है, देखिएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा भी क्वेश्चन कहाँ से एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। तो कंटिन्यू आपको एक एक लेक्चर, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। इन क्लासेस के अंदर ऐसी कुछ बातें हम बताएंगे, ऐसी कुछ हिंट्स आपको दिए जाएंगे, ऐसी कुछ ट्रिक्स इसमें साझा किए जाएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और साथ में पूरा जो प्रॉपर देखेगा उसे ही एनालिसिस हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये अपने कोर्सेज चल रहे हैं। सेकंड ग्रेड मैथ का कंप्लीट कोर्स आपको सिर्फ 350 रुपए के अंदर मिल रहा है। कॉम्बो भी देखिएगा, बहुत बड़ा ऑफर है इसके अंदर। सेकंड ग्रेड मैथ के नोट्स प्लस प्रैक्टिस सेट सिर्फ 302 रुपए के अंदर आपको मिल रहे हैं। ऐसे नोट्स है जो मैं बार बार कहता हूं कि नोट्स बहुत महत्वपूर्ण है और 2500 ये क्वेश्चन निकाल लेगा जो विद्यार्थी, सिलेक्शन हो जाएगा। सेकंड ग्रेड मैथ के अंदर टेस्ट सीरीज जिसके अंदर सारे टेस्ट अपलोड हो चुके हैं 250 और नई टेस्ट सीरीज आ चुकी है जिसके अंदर 199 रुपए। राजस्थान जीके के नोट्स और राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज, ये कॉम्बो सिर्फ 851 रुपए के अंदर। ये सारी चीजें कॉम्बो में लेना चाहें तो इतने मिल रही हैं। अलग अलग ये प्राइसेस आपके सामने हैं। ये टीम के नंबर हैं, आप यहां से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जो अपने क्वेश्चन है। और आज की पहली क्लास हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पहली क्लास अपनी स्टार्ट हम करने वाले हैं। ठीक है, ये लीजिए, अब हम पहली क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। देखिए, हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अपना जो पोर्शन बचा है वो जो सेकंड वीडियो होगी उससे आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने है। देखिए, क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से, फिर उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्वेश्चन आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन, समझ में आया क्या? क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा सभी को कि दिए गए चित्र में ये ओ वर्त का केंद्र है। ये ओ क्या है? वर्त का केंद्र। और एडी व्यास है। एडी ये क्या है? व्यास। तो ये ए ओ क्या होगी? त्रिज्या। आर स्मॉल आर। यदि डी ए बी कोण डी ए बी ये वाला 50 डिग्री है तो एक्स प्लस वाई, ये एक्स और ये वाई दोनों का योग आपको निकालना है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। देखिए चित्र से क्या चीजें समझ में आ रही हैं। एक तो देखिए यहां पर आपको पता है ये त्रिज्या है आर और त्रिज्या ये रही आर। ये त्रिज्या और ये त्रिज्या आर, ये परिधि पर, ए बी परिधि है, इस पर सेम समान कोण बनाती है। एक मिनट में, अब ठीक है क्या? ठीक है, समान कोण बनाती है। ठीक है, तो चित्र में देख सकते हैं आप कि ये त्रिज्या ओ ए तथा ओ बी ए बी पर क्या बनाएगी? समान कोण बनाएगी। तो समान कोण बनाएगी तो ये कोण A इज इक्वल टू कोण B आपके पास होने वाला है। तो ये कोण B क्या हो जाएगा? 50 डिग्री का। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे फिर? 50 डिग्री। अब देखो ये क्या है? चतुर्भुज ए बी सी डी। ये क्या है? एक चतुर्भुज हो गया जिसमें आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। चतुर्भुज यहां लिख सकते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी में आमने सामने कोण, कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस का कोण y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कोण ए की वैल्यू 50, y हो गया 180 ये रहा, और 180 में से 50 आप घटा दोगे तो 130 आपके पास बच जाएगा। कितना? 130 डिग्री। y की वैल्यू आपके पास आ गई। इसने x प्लस वाई पूछा है तथा x की वैल्यू देखो,
एक्स। कैसे? ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, तो ये कितना बच जाएगा आपके पास? 80 डिग्री। समको क्या है? ये त्रिभुज है, त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए बी में, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये आपके पास कितना आ गया? 80। अब हम जानते हैं भी ये टोटल कोण कितना होगा? 180 डिग्री का। एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री, ये 80, तो एक्स कितना बच गया? 100 डिग्री। तो यहां पर देखिए आप लिख सकते हैं त्रिभुज ओएबी में कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से कोण ओ बराबर कितना आ गया? 80 डिग्री आ जाएगा सीधा। ये कोण ओ बराबर 80 डिग्री आया है, तो एक्स बराबर, तो एक्स क्या होगा? कोण ओ प्लस का कोण एक्स आपके पास इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 100। एक्स बराबर 100, तो एक्स प्लस वाई आप लिख सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? देखो 100 एक्स आ गया, 130 ये आ गया, तो कितना हो जाएगा? 230 डिग्री। कितना हो जाएगा? 230 डिग्री। यही आपका ऑप्शन है। देखो ये रहा ऑप्शन के अंदर 230। समझ में आ गया क्या? ये सेकंड ग्रेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। सेकंड ग्रेड 2024 में संस्कृत शिक्षा विभाग में क्वेश्चन आया है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे। तो कितना? 200 कितना? 230 डिग्री। देख लो कैसे आया, ये बता दिया। ये चतुर्भुज है, आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री होगा, तो कोण 50 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो वाई की वैल्यू 130 डिग्री। और यहां से एक्स की वैल्यू देखो यहां से, और ये आप जानते हैं समान त्रिज्या होगी, तो ये परिधि पर कोण समान बनाती है। त्रिज्या हमेशा कोण समान बनाएगी परिधि पर, तो ये कोण 50, ये कोण देखो त्रिभुज था तो 180 डिग्री, तो 80 बच गया, तो फिर ये कितना बराबर, तो दोनों को आपने जोड़ दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आगे वाला हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा ले, देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन है, उसी हिसाब से हम चलते जाएंगे आगे। अब सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर क्वेश्चन वाले चलेंगे। अब देखो यहां पर हम बात करते हैं, ये रहा। ठीक है, क्रम से चलेंगे अपन जिस प्रकार क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन समझो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? यदि O केंद्र दिखाई तो स्पष्ट दे रहा है ना, दिखाई तो स्पष्ट दे रहा होगा, ये लो दिख रहा है। तो यदि O केंद्र तथा AD व्यास वाले वर्त की जीवाएं AB BC और CD बराबर हैं, तो कोण AOB बराबर क्या होगा? देखो ये आपके पास सर्किल है, ठीक है, थोड़ा सा बना दो बीच जैसा रफली। इसमें कहा है O केंद्र AD व्यास, ये AD हमने व्यास दे दिया, O क्या इसका केंद्र की जीवाएं AB BC और CD, इसकी जीवाएं हैं AB, यहां से AB जीवा, यहां से आपकी BC जीवा, देखो यहां से ये जीवा यहां पर आप खींच सकते हैं ऐसे, ये BC जीवा होगी, ठीक है, और कौन सी BC और CD, ये CD जीवा होगी। ये क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। अब देखो ये O केंद्र है, तो ये क्या होगी? इसकी त्रिज्या, ये भी क्या? इसकी त्रिज्या। तो इसने पूछा है कोण AOB, कोण AOB, ये BC, कोण AOB यानी ये कोण कितना आएगा, ये बता दो। देखो ये कोण कितना आएगा फिर, तो आपको ध्यान रखना है भी जो जीवाएं होती हैं, बराबर जीवाओं के सम्मुख कोण, अब इसकी बराबर जीवाएं हैं, इनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये मैंने आपको बात बताई थी। तो ये रूल रेगुलेशन याद रखने और कुछ नहीं है। देखो ये डायग्राम बन गया। अब इसने जो कहा है वही, चूंकि दिया क्या है आपको, क्वेश्चन एक एक समझो। देखो वर्त में से यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है वो,
एंगल निकालने पूछता है वर्त के अंदर। तो ये चीजें आप एनालिसिस करते जाएं। ये कब आया था? सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से देखो, चूंकि इसने क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू किसके? सी डी, यानी तीनों जीवाएं बराबर हैं। अब इसमें त्रिज्या भी तो होगी, ओ बी और ओ सी, ये दूरी भी क्या होगी? बराबर। यहां ये त्रिज्या और ये भी क्या है? त्रिज्या। ये भी आर है, ये भी आर है। चूंकि ये कंसेप्ट होता है, चूंकि ये जीवाओं की लंबाई बराबर है, तो बराबर जीवाओं की लंबाई के जो सम्मुख कोण है वो भी क्या होते हैं? बराबर। चूंकि बराबर जीवाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो बराबर होते हैं तो कोण देखो, ओ ए बी, कोण बी ओ सी, ये कोण, ये तीनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। क्योंकि देखो इसके सम्मुख ये रहा, ये जीवा, इसके सम्मुख ये वाला, इसके सम्मुख ये वाला। तो यानी आप कह सकते हैं कोण, यहां लिख दो कोण ए ओ बी इज इक्वल टू कोण बी ओ सी इज इक्वल टू कोण सी ओ टी। ठीक है, तो तीनों कोण क्या है? ये बराबर होंगे। अब आप जानते हैं इन तीनों कोणों का योग बताओ। क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना? 180 डिग्री, क्योंकि एक ही रेखा पर बने हैं तीनों। तो देखो कोण ए ओ बी बहुत आसान है भाई, कंसेप्ट आने चाहिए 180 डिग्री। तो यहां से ये क्या हो गया? कोण तीनों एक से हैं, तो तीन कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से कोण ए ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई बता दो? 60 डिग्री। बस ये रहा 60 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। कंसेप्ट तो समझ में आ गया। लाइन इतनी थी और कुछ नहीं है कि बराबर जीवाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। बराबर जीवाओं के सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। नोट करो इस बात को, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे। देखो आगे वाला क्वेश्चन आप स्वयं कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कौन सा है आगे वाला? ये रहा। क्वेश्चन ये स्वयं कर सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आपने बार बार ये क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपने बार बार किए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। ये क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हैं। क्या अभी मैंने बताया था कि एक कोण का पूरक कोण का 5 गुना। पूरक कोण कौन सा होगा? देखो एक्स कोण है और पूरक कोण 90 माइनस एक्स, ये क्या हो गई? पूरक कोण की डेफिनेशन। और उसके संपूरक कोण के दुगने। संपूरक कोण क्या होता है? 180 माइनस एक्स। अब देखो जो किया है, पूरक कोण का 5 गुना और संपूरक कोण का कितना है? दुगना। बस यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो तो कोण का मान आ जाएगा। देखो 9 पंजे 45, 450, 5x 360 माइनस का 2x। ये 5x इधर ले जाओ 5x को, तो 5x इधर जाएगा प्लस का, यहां इधर 3x बच गया। और यहां ये 360 इधर घटाएंगे तो कितना? 90 बचेगा, 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। बस ये कोण आ गया। कहां है? ये रहा। तो ऐसे आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है। ये सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था भाई। आगे क्वेश्चन अपना ये वाला, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, वास्तव में बढ़िया क्वेश्चन दिया है। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो इसका आंसर आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा आपको ब्रेन का यूज यहां करना पड़ेगा। ऐसे अगर आप यहां से सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन में डिलीट कर दूं, ये पूरा ही सिलेक्ट होगा क्या? थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करना है अपने को, ये पूरा ही डिलीट हो जाएगा फिर।
चलो ऑप्शन तो पता चल गया आपको, कोई बात नहीं। चलिए करते हैं अपन, कल से ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देंगे। ये देखो क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहता है कि दिए चित्र में यदि रेखा L1 रेखा L2 के समांतर है और रेखा L3 रेखा L4 के समांतर है, तो निम्न में से कौन सा सही है? तो निम्न में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। बता दो, रेखा L1 L2 के समांतर, L3 L4 के समांतर, तो निम्न में से कौन सा सही है? बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। देखो हम ऐसा यहां पर बना लेते हैं इसको, ताकि आप जब ये PDF पढ़े तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये इसने दिया है यहां से, ये y डिग्री है, ये भी क्या है, y डिग्री। ठीक है, और ये है x डिग्री। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो इसको आप 1 नंबर दे दो, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। अब मुझे आप बताएं, शीर्षाभिमुख कोण से कोण 2 बराबर कोण y क्या इक्वल होगा? शीर्षाभिमुख कोण से कोण जो 2 डिग्री है, कोण 2 किसके इक्वल? y डिग्री के, तथा 3 डिग्री है वो किसके? ये भी किसके? y। ये किस डेफिनेशन से? शीर्षाभिमुख कोण से, यानी दोनों कोण 2 और कोण 3 किसके इक्वल हैं? y के इक्वल होंगे। कोण 2 बराबर, ये भी क्या होगा, इसके फिर बराबर हो जाएगा। कोण 1, ये क्या है आपका? संगत कोण। संगत कोण, तो ये संगत कोण की डेफिनेशन से, संगत कोण से तो x डिग्री बराबर 1 डिग्री की। तो इसने पूछा क्या है, तो निम्न में से कौन सा सही है इन सभी में रिलेशन। तो चूंकि आप क्या जानते हैं कि अगर मैं यहां से ऐड करूं ये वाला, क्योंकि एक ही भुजा पर बने कोणों का योग कितना? 180 डिग्री। तो कोण, चूंकि कोण 1 प्लस का कोण 2 प्लस का कोण 3 कितना? 180 डिग्री। क्या है ये, बता दो कौन सी डेफिनेशन से? जो आपके कोण है, एक ही भुजा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। यहां से देखो, कोण 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? x, यहां क्या y, यहां क्या y, 180 डिग्री। यहां से x प्लस का 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यहां से अगर y की वैल्यू निकालें आप, ऊपर कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, यहां से देखो ऊपर करेंगे इसको, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू, या नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं एक बार, नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो क्या निकालना है? x प्लस का 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y 2y इज इक्वल टू 180 माइनस का x, और y बराबर क्या आ गया? 90 डिग्री माइनस का x बाई 2। बहुत सिंपल का स्टेप था। देखो y बराबर 90 डिग्री माइनस का x डिग्री बाई 2, ये आ गया। बोलो समझ में आ गया? बोलो समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है तो चलें आगे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। आगे बढ़ा है, त्रिभुज में ये क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन है ये वाला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन और सरल सा क्वेश्चन। कर दो, ये तो देखते ही बता दोगे, इसमें तो कोई पेन लगाने की जरूरत नहीं है। देखो एक समचतुर्भुज विकिरण के एक दूसरे समकोण पर काटते हैं, विकिरण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, कोण a बराबर 90 डिग्री। तो देखो विकिरण एक दूसरे को समकोण पर सिर्फ 2 ही जगह काटते हैं,
कहाँ, एक तो समचतुर्भुज में और एक वर्ग में। ये बात आपको कंसेप्ट मैंने बताया था। तो दो ही जगह काटते हैं तो और तो कोई चीज होगी नहीं, या तो वर्ग होगा या फिर वो समचतुर्भुज होगा। लेकिन इसने क्या कह दिया, कोण ए बराबर 90 डिग्री, यानी कोण ए की वैल्यू क्या है, कोण ए बराबर 90 डिग्री है, तो यह समचतुर्भुज नहीं हो सकता, तो यह समचतुर्भुज नहीं है, तो यह समचतुर्भुज नहीं है। तो फिर क्या होगा, तो यह एक वर्ग होगा भाई। ये बात आप लिख सकते हैं, थ्योरी इसमें लिख सकते हैं कि चूंकि विकिरण समकोण पर सिर्फ वर्ग व समचतुर्भुज पर ही में ही काटते हैं। ठीक है, लिखो, इसको नोट कर लो। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। बढ़िया क्वेश्चन है सारे के सारे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम करते हैं अभी। देखिए त्रिभुज वाला क्वेश्चन हम करते हैं, ये आपके सामने रहा और बढ़िया क्वेश्चन है भाई, देखिएगा जबरदस्त क्वेश्चन है सारे के सारे। क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़िए पहले क्वेश्चन को पढ़े कि त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए बराबर 66 डिग्री है तथा कोण बी तथा कोण सी के आंतरिक अर्धक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो कोण बीओसी की माप बतानी है। तो देखिए आपके पास ये त्रिभुज है, इसने कहा त्रिभुज कोण ए बराबर 66 डिग्री, ये इसने 66 डिग्री दे दिया, तथा कोण बी तथा कोण सी के आंतरिक अर्धक, ये आंतरिक अर्धक कहां मिलते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये आंतरिक अर्धक यानी आधे आधे कोण में बांट देते हैं ये बी और सी, यानी ये कोण मान लीजिए हाफ कर देता है, तो हम इसे को पूरे को, इनको आधे आधे मापे हैं, इनको एक्स एक्स मान लेते हैं, ये भी एक्स, ये वाई और ये भी वाई। ठीक है, ये ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको पूछा है कोण बीओसी की माप, यानी ये कोण आपसे पूछा है बीओ कितने का होगा। तो पहले मुझे बताएं कि त्रिभुज एबीसी समीकरण बनेगी यहां पर, एक बार मैं इसको यहां पर ले आता हूं। ठीक है, ये यहां पर, एक मिनट, हम इसको यहां पर ले आते हैं। देखो ये यहां पर आ गया, अब समीकरण बनेगी। देखो सबसे पहले आप जानते हैं क्या कि एबीसी ये त्रिभुज है, तो यहां पर देखिए कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी बराबर 180 डिग्री, सारे माप आप लिख दें। कोण ए 66 डिग्री, कोण बी की वैल्यू x और x कितने, 2x प्लस का 2y, यहां पर y और y 2y कितना 180 डिग्री। यहां से देखो 2x प्लस का 2y, 180 में से आप 66 को घटा दीजिए, 180 में से 66 घटेगा तो कितना बच गया, 114। 2 यहां से कॉमन आएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 114 में आप 2 का भाग दे दें, 2 का भाग दे देंगे तो आपके पास कितना बच गया, बता दो, 57 डिग्री बच गया। हाँ 57 डिग्री, ठीक है, ये x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, यानी इन दोनों का योग x प्लस वाई की वैल्यू 57 डिग्री आपके पास आई। ठीक है, तो ब्राइटनेस कम होगी क्या इसके अंदर, ठीक है क्या, ठीक है। अब देखो ये चीज आपके पास आ गई यहां पर। अब एक कंसेप्ट और देखिए, ये त्रिभुज क्या है, आपके पास त्रिभुज है और त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। तो त्रिभुज बीओसी में बताएं कितना, x प्लस वाई प्लस का कोण बीओसी कितना 180 डिग्री। x प्लस वाई की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 57। तो कोण बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोण बीओसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस का 57 डिग्री आप करेंगे। अब 180 में से आप 57 घटा दीजिए, कितना 123 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना, कोण बीओसी बराबर 123 डिग्री। ये है भाई आपके क्वेश्चन। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन रहे नहीं आपके, सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां से देखते हैं अपन आगे वाला क्वेश्चन आपका कौन सा है। ये वाला देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप स्वयं भी कर सकते हैं इसको, बस आपको थोड़ा सा मैं रूल बताऊंगा इसका, स्वयं करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो एक चतुर्भुज, ये भी सेकंड ग्रेड कब आया, सेकंड ग्रेड 2023 में संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर आया, पूछा गया है। क्या है, एक चतुर्भुज एबीसीडी में पी क्यू आर एस क्रम से भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी के मध्य बिंदु है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। क्या है, त्रिभुज एबीसीडी, एक चतुर्भुज आपके पास है, चतुर्भुज बना लीजिए, किसी प्रकार का आप चतुर्भुज बना सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा मैं छोटा कर दूंगा अब, ताकि आपका चतुर्भुज सही बन जाए। देखो अब चतुर्भुज बनाते हैं अपन, ये आपका चतुर्भुज हो गया, ठीक है। क्या है, ए बी सी डी, और इसमें क्या कहा है कि पी क्यू आर एस, उसमें मध्य बिंदु है, भुजाओं पर मध्य बिंदु ये रहे। अब देखो मध्य बिंदु मिलाते हैं तो क्या बनता है, समांतर चतुर्भुज है तो उसमें समांतर चतुर्भुज ही मिलता है, इनको मिला दीजिए। क्या है ये, पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस ये मध्य बिंदु है, तो इनके लिए सत्य कौन सा है। तो सबसे पहले पी एस बराबर क्यू आर, सत्य नहीं है, देखो असत्य कौन सा है, तो देखो कौन सा होगा इसमें, देखो पी एस बराबर क्यू आर, पी एस, ये पी एस सामने वाली समांतर भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, बिल्कुल सही बात है, ये पहली बात सत्य है। पी क्यू समांतर आर एस, पी क्यू समांतर आर एस, ये भी बिल्कुल है क्योंकि समांतर चतुर्भुज बनेगा, तो ये बात भी सही है। पी आर और क्यू एस परस्पर समद्विभाजित करते हैं, पी आर और क्यू एस देखो समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, इनके विकिरण, बिल्कुल सही बात है, समांतर चतुर्भुज के अंदर हमने बात किया था, इनके विकिरण एक दूसरे को काटेंगे तो समद्विभाजित कर देंगे, बात पड़ी थी, बिल्कुल जायज बात है। ये पी आर क्यू एस के परपेंडिकुलर है, पी आर, ये पी आर क्यू एस के लंबवत बिल्कुल नहीं है साहब, लंबवत होगा ही नहीं समांतर चतुर्भुज के अंदर, हमने बात की थी लंबवत कहां होता है, दोनों विकिरण एक दूसरे को कहां पर लंबवत काटते हैं, वर्ग और समचतुर्भुज के अंदर। देखो ये असत्य होगा चूंकि विकिरण लंबवत सिर्फ वर्ग व समचतुर्भुज में, वर्ग व समचतुर्भुज में, बस ये बात सत्य होगी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज आ गया आपका, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, तो ये समांतर चतुर्भुज आपका हो गया, ठीक है। चूंकि है, आप लिख सकते हैं चूंकि है समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। बोलो, तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी जो पार्ट है वो अपने आने वाली क्लासेस के, ठीक है। तो ऐसे क्लासेस आपको रोजाना आधे आधे घंटे 40-40 मिनट की क्लासेस डेली मिलती रहेगी। इन क्लासेस को साझा जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।